अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम कंपोनेंट डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं फॉर द ऑनलाइन शॉपिंग। जो मेरा प्रीवियस लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट डायग्राम को हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताया था और बहुत ही एक्सप्लेनेशन और डिटेल्स के साथ मैंने बताया था कि कंपोनेंट डायग्राम किसी भी सिस्टम के लिए हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस इस लेक्चर में मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगी आपको कि ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऑनलाइन शॉपिंग के केस में हम कंपोनेंट डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो गाइस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन से रिलेटेड ये हमारा एक लेक्चर है जिसमें हम ड्रॉ करेंगे कंपोनेंट डायग्राम फॉर द ऑनलाइन शॉपिंग। सो लेट्स स्टार्ट। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जिस सिस्टम के लिए हमने कोई कंपोनेंट डायग्राम ड्रॉ करनी है हमने वो सिस्टम सेंटर में बनाना है, फिर उसके कुछ कंपोनेंट्स बनाएंगे और फिर उनको आपस में इंटरलिंक करेंगे तो फिर हमारे पास वो कंपोनेंट डायग्राम रेडी हो जाएगी। सबसे पहले हमने देखना है कि हम कौन से टॉपिक पे बना रहे हैं। हम बना रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग पर, तो हम इधर एक छोटा सा सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम किस तरह से बनाना था मैंने आपको ये भी पिछले लेक्चर में समझा दिया था, जो कि था कंपोनेंट डायग्राम फॉर द हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। बिल्कुल इसी वे में हम क्या करते हैं कि सिस्टम बनाते हैं। इसमें हमें लिख लूँगी ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। सिस्टम का नेम लिखा। फर्स्ट स्टेप हमारे पास इतना हो गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि गाइस मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिस्टम हो उसके तीन जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मस्ट होते हैं किसी भी सिस्टम के लिए। अगर हमने कंपोनेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है तो तीन कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो कि मस्ट होंगे किसी भी सिस्टम के लिए। तो गाइस वही पिछले वाले लेक्चर की बात करते हैं। तो हमने क्या कंपोनेंट लिखा था, हमने एक कंपोनेंट बनाया था। इस तरह से हमने कंपोनेंट बनाया था, इस तरह से। और ये कंपोनेंट में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था यूज़र इंटरफेस यानी यूआई, यूज़र इंटरफेस। ये एक कंपोनेंट है जो कि किसी भी सिस्टम के लिए हमने जब कंपोनेंट डायग्राम बनानी है तो ये कंपोनेंट उस सिस्टम का मस्ट होगा। दूसरा हमारा जो कंपोनेंट है वो है जो कि मस्ट होता है किसी भी सिस्टम के कंपोनेंट डायग्राम के लिए, तो उसमें हम लिखेंगे यूटिलिटी। इसको आपने अपने जहन में रखना है और फिर ये डायग्राम किसी भी सिस्टम के लिए अगर आपको आपके पेपर में आ जाएगी तो आपको बनाना बहुत ही इजी होगा। तो कंपोनेंट डायग्राम किसी भी टॉपिक पर आपको देते हैं, आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना कि भाई इसमें कौन से स्टेप्स होंगे जिनको हमने करना है, बल्कि ये तो कंफर्म है कि तीन कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि हर सिस्टम के लिए ही हम लिखेंगे। एक तो है यूज़र इंटरफेस, दूसरा यूटिलिटी। यूटिलिटी के अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है वो है डाटा प्रोसेसिंग। क्या लिखेंगे हम, डाटा प्रोसेसिंग। ये हमारे पास सेकंड वन कंपोनेंट हो गया। अब चलते हैं थर्ड वन कंपोनेंट की तरफ। थर्ड वन कंपोनेंट जो हमारा होगा वो भी बिल्कुल इसी तरह से ही हम बनाएंगे और वो किस उसमें लिखेंगे क्या, ऑपरेशन डिटेल्स। ये तीन कंपोनेंट्स गाइस हो गए जो कि ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के हैं, बल्कि ये किसी भी सिस्टम पे अगर हमें कंपोनेंट डायग्राम आ जाए तो ये तीन कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनको हम मस्ट लिखेंगे। तो उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम के ऊपर जो कि है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। तो गाइस देखिए ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये आपको पता होगा कि सबसे फर्स्ट वन कंपोनेंट जो है वो हम बस कस्टमर होता है, क्योंकि कस्टमर के बगैर तो कोई शॉपिंग हो ही नहीं सकती। कस्टमर खुद ही तो शॉपिंग करता है, बाय करता है चीज़ों को। तो सबसे फर्स्ट वन जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या होगा, वो कस्टमर होगा। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर का एक डाटाबेस बनाएंगे। मतलब ये है कि हम कंपोनेंट ही बनाएंगे कस्टमर के डेटाबेस के नाम से, कस्टमर डेटाबेस। बिल्कुल इसी तरह और इसके अंदर हम छोटा सिस्टम बनाएंगे जिस तरह कि हमने इसके अंदर बनाया था, बिल्कुल उसी वे में जिसमें हम लिखेंगे ये कस्टमर का डेटाबेस है। तो गाइस इसमें हम लिखेंगे कस्टमर। अब आप देखेंगे दूसरा कौन सा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के लिए। कस्टमर क्या करते हैं, कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ करते हैं, उसको सेलेक्ट करता है, उसको कार्ट में ऐड करता है। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या है, एक अनदर कंपोनेंट है। तो फिर हम बिल्कुल उसी के लिए कंपोनेंट बनाएंगे प्रोडक्ट के लिए, बिल्कुल इसी वे में जिस तरह से हम बनाते आ रहे हैं। ये हम इसका नाम देंगे प्रोडक्ट डेटाबेस। मीन कि ये प्रोडक्ट का डेटाबेस है और प्रोडक्ट के डेटाबेस में पड़ा क्या हुआ है,
इसमें क्या चीज़ स्टोर है वो हम इसमें लिखेंगे। ज़ाहिर है प्रोडक्ट का डेटाबेस है तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट ही है। ये हमारे पास सेकेंड वन कंपोनेंट आ गया फॉर दिस सिस्टम। अब बात करते हैं थर्ड वन कंपोनेंट की। ये तो कंपल्सरी है, ये तीन कंपोनेंट्स तो ये हैं इस सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली। अब बात करते हैं कस्टमर जो होता है वो प्रोडक्ट को बाय करता है, उसको सेलेक्ट करता है, सेलेक्ट करने के बाद गाइस वो ऑर्डर करता है। तो नेक्स्ट वन जो कंपोनेंट हमारे पास आ गया वो क्या होगा, ऑर्डर। तो हम कंपोनेंट इस कंपोनेंट सॉरी ऑर्डर के लिए हम एक कंपोनेंट बनाएंगे बिल्कुल उसी वे में। हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर डेटाबेस। ठीक है, हमने एक डेटाबेस बनाया ऑर्डर का जिसमें क्या स्टोर है, जिसमें हमारे पास ऑर्डर सेव है कि जो कस्टमर है वो क्या ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस देखिए हमने सारे के सारे कंपोनेंट्स बना लिए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कंपोनेंट डायग्राम में जो भी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व थे वो हमने बना दिए। मैंने आपको बताया था कि ये थ्री जो कंपोनेंट्स हैं ये कंपलसरी होती हैं किसी भी सिस्टम के लिए। और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कस्टमर रिक्वायर होता है, कस्टमर के बाद प्रोडक्ट होती है, फिर ऑर्डर होता है। ये तीन कंपोनेंट्स नेसेसरी होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम के लिए। और ये तीन कंपोनेंट जो हैं ये किसी भी किस्म के सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो रेडी हो गया। आप इससे ज़्यादा कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। तो गाइज आई थिंक सो इट इज़ इनफ। ये मेरे ख्याल में ये बिल्कुल इतना काफ़ी है, ज़्यादा लेंथी करने की क्या ज़रूरत है। आप पेमेंट का भी बना सकते हैं, इन सब चीज़ों का बना सकते हैं, बट इतना तीन तो देखिए आप कंपलसरी होती हैं। तीन अगर आपने खुद से ऐड कर दिए हैं अकॉर्डिंग टू दिस तो इट इज़ इनफ फॉर अटेनिंग गुड मार्क्स। तो अब हम बात करते हैं कि हमने इसको सिस्टम के साथ जो कि ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है इसके साथ किस तरह से इंटरलिंक करना है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि हम किस तरह से इंटरलिंक करते हैं। एक बात करते हैं ये ऑपरेशन डिटेल्स की, जो कि इसका परमानेंट है, मतलब इसका मस्ट है एक कंपोनेंट, इसका नेसेसरी जो कंपोनेंट है वो इस तरह से अटैच करेंगे। हम लिखेंगे यूज़, ये स्ट्रेट लाइन के साथ अटैच करेंगे और इसकी और ये इसका जो होगा एरो हेड होगा इस ये कि टूवर्ड्स द सिस्टम होगा। ये बात आपने याद रखनी है। और दूसरा हमारा कंपल्सरी था यूज़र इंटरफेस, इसको भी बिल्कुल हम इसी तरह ही करेंगे। इसका एरो हेड भी बिल्कुल सिस्टम के टूवर्ड्स होगा। इधर भी हम लिखेंगे यूज़ इन दिस वे। अब बात करते हैं थर्ड वन की, जो कि ये भी नेसेसरी है, लेकिन हम इसको किस तरह से अटैच करेंगे। इसको हम इस वे में अटैच करेंगे, ये डैश लाइन से अटैच करेंगे और इसका जो एरो हेड है वो किसकी तरफ होगा, वो हमारे पास कंपोनेंट की तरफ होगा और इधर हम लिखेंगे यूज़। अब गाइस इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इसको और इसको यूज़र इंटरफेस को, ऑपरेशन डिटेल्स को, जो कि इसके नेसेसरी जो कि इसके मस्ट होते हैं कंपोनेंट्स, उसको हम इस वे में कनेक्ट करते हैं कि एरोहेड इसकी तरफ होता है सिस्टम की तरफ, इसका भी एरोहेड सिस्टम की तरफ है और इसको स्ट्रेट लाइन के साथ हम ड्रॉ करते हैं। लेकिन जो यूटिलिटी की बात करें जिसमें डाटा प्रोसेसिंग हो रही है इसको हम अटैच करेंगे सिस्टम के साथ, लेकिन एरोहेड हमारे पास कंपोनेंट की टुवर्ड्स होगा और डैश लाइन के थ्रू हम इसको अटैच करेंगे। और जितने भी हमने कंपोनेंट्स बनाए हैं इस सिस्टम के लिए उसको भी बिल्कुल इसी वे में ही हम अटैच करेंगे, जिस वे में हमने यूटिलिटी वाले को मीन्स इस कंपोनेंट को अटैच किया है इन सबको भी बिल्कुल हम वैसे ही अटैच करेंगे। डैश लाइन से इधर लिखा हमने यूज़ और इसको भी बिल्कुल इसी तरह कंपोनेंट की तरफ एरो हेड था और इधर लिखा हमने यूज़। तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये है हमारे पास कंपोनेंट डायग्राम फॉर द ऑनलाइन शॉपिंग। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि हमने क्या किया है। हमने सबसे पहले एक छोटा सा सिस्टम बनाया है, इसके अंदर लिखा है ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम। उसके बाद तीन कंपोनेंट्स, एक यूज़र इंटरफेस, एक यूटिलिटी और ऑपरेशन डिटेल्स, ये तीन कंपोनेंट्स बनाए हैं जो कि किसी भी सिस्टम के लिए नेसेसरी होते हैं। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो, अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम हो या किसी भी किस्म का कोई सिस्टम हो तो गाइज ये तीन कंपोनेंट जो होते हैं ये कंपल्सरी होते हैं, इनको हम किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। किसी भी किस्म का सिस्टम हो तो हमने ये तीन कंपोनेंट्स लाजमी लिखने हैं। एक है यूज़र इंटरफेस यूटिलिटी जिसमें कि डाटा प्रोसेसिंग हो रही है, उसके बाद क्या है ऑपरेशन डिटेल्स। तो अब बात करते हैं कि अब ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड जो मतलब इस सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हो सकते हैं। बात हो रही है ऑनलाइन शॉपिंग से, तो ऑनलाइन शॉपिंग में हमारे पास एक कस्टमर का डेटाबेस होगा, एक प्रोडक्ट का होगा, एक ऑर्डर का होगा। तो कस्टमर के डेटाबेस में कस्टमर है, प्रोडक्ट के डेटाबेस में प्रोडक्ट है और इन दिस वे ऑर्डर के डेटाबेस में ऑर्डर है। अब बात करते हैं हमने सिस्टम के साथ ये तमाम कंपोनेंट्स को किस तरह से अटैच करना है। तो
जब हम बात करते हैं कंपल्सरी कंपोनेंट की तरफ, तो देखिए कि जो यूज़र इंटरफेस है और जो ऑपरेशन डिटेल्स है, इनको हमने एक स्ट्रेट लाइन के साथ अटैच करना है विद द सिस्टम, जो कि ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है, कोई भी सिस्टम हो सकता है ये। और ये जो एरो ऐड है ये टुवर्ड्स द सिस्टम होगा और उसके ऊपर हम लिखेंगे यूज़, ठीक है। उसके बाद जो यूटिलिटी है और तमाम ऐसे कंपोनेंट जो कि इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके साथ किस तरह से अटैच करेंगे, हमारे डैश लाइन के साथ अटैच करेंगे कंपोनेंट उस सिस्टम के साथ, और जो एरो हेड होगा वो टुवर्ड्स द कंपोनेंट होगा। बट इन द केस ये जो एरो हेड है ये टुवर्ड्स द सिस्टम है और ये डैश लाइंस नहीं है, ये एक सिंपल लाइन है। इस केस में डैश लाइंस होगी और एरो हेड होगा टुवर्ड्स द कंपोनेंट, बिल्कुल सेम सिचुएशन कि डैश लाइन टुवर्ड्स द एरो जो हेड होगा जो टुवर्ड्स द कंपोनेंट, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। तो गाइज ये थी हमारे पास कंपोनेंट डायग्राम फॉर द ऑनलाइन शॉपिंग। और गाइज अगर आपको मेरी वीडियो की समझ ना आई हो, किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो इस टॉपिक में, इस बात में, इस वीडियो लेक्चर में, जिस भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई है, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं कमेंट बॉक्स में, मैं आपका रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी। और गाइज मैंने कंपोनेंट डायग्राम फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम अपलोड की हुई है इसकी वीडियो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इतनी ज़्यादा आती नहीं होती, लेकिन अगर ये आए तो इतनी सिंपल है, इतनी सिंपल ये डायग्राम है कि इसको कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर आपको आती होगी तो, अगर कंपोनेंट डायग्राम आपको आती होगी तो बहुत सिंपल है, क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट्स कंपल्सरी हैं और 3 ही कंपोनेंट्स हमने उस सिस्टम के अकॉर्डिंगली बनाने हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि हमने इसको किस तरह से अटैच करना है किसी भी सिस्टम पर। अगर हमें कंपोनेंट डायग्राम आ जाए तो इट्स वेरी सिंपलेस्ट डायग्राम। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।